अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अनवर लोधी और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हम 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे। पहला टॉपिक आप भी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब ने कैदी नंबर 804 ने एक कॉल दी थी जेल के अंदर बैठे हुए अडयाला से कि 3 शहरों में ज़बरदस्त एहतजाज होगा। बड़ा ही कामयाब एहतजाज था। कैसे हुआ, कितने लोगों ने पार्टिसिपेशन की, पुलिस ने क्या इकदाम किए, कितनी गिरफ्तारियां हुई, कौन से अहम लोग जो है वो रोपोशी से बाहर आके उन्होंने एहतजाज में शिरकत दी, उस पर बात करेंगे। दूसरा टॉपिक जो कि पहले आना चाहिए था लेकिन वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि काजी साहब जो है जो बड़े हवारी हैं इस गवर्नमेंट के, उनके साथ क्या बुरा वाकया हुआ उस पर बात होगी। तीसरा, जाकिर नाइक साहब जो कि मौजूदा हुक्मरानों ने दावत दे के जिन्हें बुलाया था, इस उम्मीद के साथ, इस आस के साथ कि उनकी जो पीआर बढ़ेगी, वो कुछ ऐसा बोलेंगे जो इनकी गवर्नमेंट के हक में जाएगा, लेकिन बिल्कुल उसके बरक्स हुआ। काजी जाकिर नाइक साहब ने एक ऐसा बयान दिया जो कि इस हुकूमत की बिल्कुल फेवर में नहीं जाता। उस पर भी आज हम बात करेंगे। शुरू करते हैं काजी साहब से। आज का दिन ऐसा था कि जो इमरान खान के हक में और इमरान खान के जो मुखालफिन हैं उनके हक में नहीं था। उनके लिए एक बुरा दिन था। काजी साहब भी एक बड़े हवारी सामने आए हैं बन के मौजूदा हुक्मरानों के। उनके साथ क्या हुआ ये कि आज सबसे पहले तो वकला ने काजी साहब को, उन्हें पता था कि हियरिंग होनी है आज 63A की, वही बदनाम ज़माना केस जिसमें जो है जो उसकी अपील जिसमें काजी साहब के बारे में समझा जा रहा है कि वो रिलीफ देने वाले हैं गवर्नमेंट में, जिसके ज़रिए से जो है वो एक एक फ्लड गेट खुल जाएगा हॉर्स ट्रेडिंग का, और तरमीम जो है वो आसान हो जाएंगी। काजी साहब अपने बैठे थे वहाँ पे कोर्ट के अंदर, तो बाहर वकला जो है उन्होंने शाहर दस्तूर पे जुलूस निकाला। सुप्रीम कोर्ट के बाहर उन्होंने नारेबाजी की और गो काजी गो के जो है वो नारे लगाते रहे। लेकिन काजी साहब को डेफिनेटली ये बात पहुंचा दी गई होगी, वो बाखबर होंगे। उसका आगाज़ इतने शदीद नाराबाजी काजी साहब के ख़िलाफ़ की गई, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि वो इस पे कुछ शर्मिंदगी महसूस करेंगे या उनमें यह आंसर है या नहीं है। ये मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये हुआ कि भरपूर एहतजाज जो है वो वकला ने किया। उसके बाद काजी साहब की जो है इज़्ज़त अफजाई यहीं पे नहीं रुकी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक और वकील जो है वो उठे। उस वक़्त जो है बैरिस्टर ज़फ़र साहब उस पे रोस्टर पे थे, लेकिन इस दौरान एक वकील जो बैठे हुए थे हॉल में, वो उठ के आए और उन्होंने चीफ जस्टिस से मुखातिब होते हुए कहा कि आप फ्रॉड चीफ जस्टिस हैं। चीफ जस्टिस जो काजी साहब जो हैं वो हक्का बक्का रह गया कि ये क्या इसने मुझे बोल दिया है, लेकिन उन्होंने अपना बात जारी रखी। उन्होंने कहा जी आप फ्रॉड चीफ जस्टिस हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि जिन्होंने ओरिजिनल केस सुना था, जिन जजेस ने, जिसमें जस्टिस मुनीब हैं, जैसे मंसूर अली शाह, वो क्यों इस केस का हिस्सा नहीं है? आपने 2 एडहॉक जजेस जो हैं वो उसमें शामिल कर लिए, जिन्होंने केस सुना था और कानून कायदे के मुताबिक उनको वहाँ मौजूद होना चाहिए था। आपने उनको शामिल क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा आप फ्रॉड चीज़, आप जो है अपनी एक्सटेंशन के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। तो इस पे काजी साहब जो है वो बड़े जो है वो हैरान हुए और शर्मिंदा भी हुए। और उन्होंने लेकिन जवाब दिया कि ये मेरी माँ ने कहा था कि जो ऐसा किसी को कहता है वो खुद ही ऐसा होता है। मतलब वो बचगाना सी बातें वो करके जो है उन्होंने इस मामले को टालने की कोशिश की। लेकिन इतना मजमा जो वकला बैठे हुए थे, दूसरे जजेस थे, उनके सामने काजी साहब जो है उनकी खासी जो है वो बेइज्जती हुई। अब महसूस करते हैं या नहीं, ये मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो रिकॉर्ड उनका देखा जाए तो वो डेफिनेटली जो है वो अपने मकसद पे लगे हुए हैं, वो इसको बेइज्जती बिल्कुल भी महसूस नहीं करेंगे। आपको याद होगा कि पहले बेकरी वाला जो है उसने भी काजी साहब जो है उनको उनके बारे में कुछ कहा था, लेकिन उस पर भी वो शर्मिंदा नहीं हुए। गुस्से में ज़रूर आए और उन्होंने जो है वो उस बच्चा जो है उसको पुलिस ने बाद में उठा लिया था। तो जो है ये कुछ काजी साहब के साथ आजकल हो रहा है, लेकिन उन्हें एहसास नहीं है कि वो कौम के साथ क्या कर रहे हैं और अपने मुल्क के साथ जो है वो और अदारे के साथ वो क्या कर रहे हैं। अब आते हैं कि एहतजाज की तरफ, लेकिन उससे पहले बड़ा इंपॉर्टेंट, जाकिर नाइक, डॉक्टर जाकिर नाइक, आलम इस्लाम के एक अजीम मुबल्लिग, एक अजीम स्कॉलर, उन्होंने वो आज जो है उनका क्लिप सामने आया एक एंकर के साथ, अलीना शिगरी जो है उनके साथ उन्होंने एक इंटरव्यू किया। जो होस्ट है अलीना, उसने सवाल किया कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब,
एहतजाज के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो एक्सपेक्ट वो ये कह रही थी, हो सकता है कि वो कहें कि एहतजाज जो है वो बुरा है, अच्छा नहीं है, नहीं करना चाहिए। इसमें ज़ाकिर नाइक ने हैरान किया, उन्होंने कहा कि एहतजाज में अगर जो है वो कुछ गड़बड़ भी होती है, कुछ हंगामा होता है या तोड़ फोड़ होती है, क्योंकि एंकर ने यही सवाल किया था कि तोड़ फोड़ होती है इसके, तो उन्होंने कहा कि अगर होती तो इसका मतलब ये तो नहीं कि इसको रोक दिया जाए, इसको रोकना हरगिज़ नहीं चाहिए। उन्होंने मिसाल ये दी, उन्होंने कहा जी ये देखें बांग्लादेश में क्या हुआ, और उन्होंने कहा सीना वजद का नाम लेके कहा कि वो एक गैर जमहूरी हुक्मरान थी, उसको अवाम में मकबूलियत नहीं थी, लोगों ने एहतजाज किया, उसको बाहर भेज दिया, उसकी हुकूमत ख़त्म कर दी, और वो समझने कि मैं इंशाल्लाह का लफ्ज़ उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह ये जो हालात हैं बांग्लादेश की, अब मैं समझता हूँ कि वो बेहतर होने जा रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज था, क्योंकि लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे सोशल मीडिया पे भी और आम आवाम भी जो घरों में है कि ये जाकिर नाइक साहब को किसी मकसद के लिए लाया गया है, हो सकता है ये गवर्नमेंट इन अपनी फेवर में जो बयान दिलवाए, लेकिन उनका जो सोशल मीडिया का ट्विटर अकाउंट है उस पर पहले ही लोगों ने उनको टैग कर करके कहा था कि ये गवर्नमेंट जो है, ये जिन्होंने आपको बुलाया है ये गासिब हैं, ये मैंडेट चोर हैं, इन्होंने डाका डाला है अवाम के हकूक़ पे, तो इनके बारे में जो है वो मुहतात रहिएगा इनकी फेवर करते हुए, वगैरह वगैरह। तो आप देख सकते हैं उनके ट्विटर पे जो वो मैसेजिंग करते हैं, जो ट्वीट करते हैं, उसके नीचे लोगों के कमेंट्स होते हैं, उनको रीट्वीट करके भी कोट किया जाता है। तो ये आप खुद ही जो है वो उसको देख सकते हैं, लेकिन ये बयान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे लोगों को मैसेज ये गया है जो पाकिस्तान के वहाँ में जो ऑलरेडी रजिस्ट कर रहे हैं कि जो पार्टिसिपेशन है एहतजाज में वो कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती थी कि कोई इस तरह के बयान दे दें जिससे पता चले कि ये इंतशार ग्रुप है पीटीआई या जो अवाम जो है जो एहतजाज करती है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसके बाद आते हैं आज का जो टॉपिक है, अहम टॉपिक, मेन टॉपिक, कि पीटीआई का एहतजाज जो है वो कैसा रहा। पीटीआई का एहतजाज आप देखें तो खान साहब की कॉल थी, और मैंने आपको बताया था कॉल खान साहब इसलिए दे रहे हैं ये छोटे छोटे मुजाहरे करके, छोटे छोटे जलसे करके, कि वो इनको ही वॉन्ट्स टू गिव 1000 कट्स के डेथ बाय 1000 कट्स वाली पॉलिसी पे अमल कर रहे हैं, कि वो गवर्नमेंट को छोटे छोटे कट लगाएंगे मुख्तलिफ एहतजाजों से, जलसों से, जुलूसों से मुख्तलिफ शहरों के अंदर, और वो इतना ब्लीड कर जाएगी, लोगों का हौसला खुलेगा, लोग जो है वो डरेंगे नहीं, उनके खौफ के बुत टूटेंगे, और उसके बाद फाइनल एक पुश देंगे, लॉन्ग मार्च होगा या पहिया जाम हड़ताल होगी, पूरे मुल्क में एहतजाज होगा, वो फाइनल कॉल होगी। तो उसी सिलसिले में जो है वो तीन शहरों में उन्होंने कॉल दी थी, एक में बहावलपुर था, मियांवाली था और फैसलाबाद था। हुआ ये कि मियांवाली में जो उनका हवाई शहर है, आप भी जानते हैं, वहाँ से वो जीतते हैं हर दफ़ा कौमी इलेक्शन, कौमी असम्बली का इलेक्शन वो वहीं से लड़ते हैं। तो वहाँ पे उनके हवाई शहर में लोग निकले, कंटेनर वहाँ भी लगाए गए थे, रास्ते बंद किए गए थे, जगह जगह पुलिस खड़ी थी, लेकिन लोग फिर भी निकल आए। और जब पुलिस ने देखा, इंतज़ामिया ने देखा, तो उन्होंने शेलिंग की, शदीद फायरिंग की गई। आप फुटेजेस देख सकते हैं, ट्विटर बड़ा पड़ा है, आप ज़रा सर्च डालिएगा ट्विटर पे या गूगल पे कि मियांवाली में क्या हुआ, फैसलाबाद, तो आपको सारे क्लिप्स आपके सामने नज़र आ जाएंगे कि कैसे शदीद शेलिंग की गई, लोगों को भगाने की कोशिश की गई। लेकिन वहाँ जो रिपोर्टर हैं, हमारे दोस्त भी हैं, उन्होंने हमें ये खबर दी कि लोग जो हैं वो बिल्कुल भी खौफजदा नहीं हुए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मुंतशिर हो जाते थे, फिर वापस आ जाते थे, लेकिन वो जहाँ सेंट्रल पॉइंट था, जहाँ उन्होंने पहुँचना था, वहाँ वो पहुँच के रहे। उस वहाँ पे कुछ गिरफ्तारियां भी हुई जो वहाँ की लोकल क़यादत थी, लेकिन इसके बावजूद एक साइजेबल जो है वो लोग इकट्ठे हो गए तमाम तर खौफ के बावजूद। तो उसके बाद दूसरा जो है शहर था वो था बहावलपुर। वहाँ पे अब्बास और बप्पी साहब हैं पीटीआई के, वो प्रोमिनेंट हैं उस इलाके से, जो सराइकी बेल्ट है, वहाँ से उन्होंने जो है वो काफिलों की क़यादत की, और भी दूसरे जो मकामी क़यादत है पीटीआई की, वहाँ से लोग निकले। वहाँ भी यही किया गया था कि वहाँ भी लोगों पे डंडे चलाए गए पुलिस की जानब से, वहाँ भी शेलिंग हुई, वहाँ भी फायरिंग की गई, लेकिन लोग फिर भी डटे रहे, फिर भी जो है उन्होंने जुलूस निकाले, और बड़ा कामयाब जो वहाँ के रहने वाले हैं, जो मुकामी जर्नलिस्ट हैं, उनके मुताबिक बड़ा एक भरपूर शो खान साहब ने वहाँ पे किया। उसके बाद जो है वो तीसरा शहर
मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, फैसलाबाद, वहाँ से भी बड़ी पीटीआई के लिए हौसला अफ़ज़ा खबर थी। वहाँ पे 8 बाज़ारों का शहर कहते हैं गेंडागढ़, जहाँ पे उनका मेन पॉइंट है फैसलाबाद शहर का, वहाँ पे इकट्ठे होना था। पुलिस पहले ही वहाँ पे मौजूद थी, कचहरी बाज़ार, कारखाना, अमीनपुर बाज़ार, हर जगह पे पुलिस की वैन्स खड़ी थी, पुलिस की भारी नफरी थी। लेकिन इसके बावजूद जो है इस्माइल सीला वहाँ पे, राजा गुलाम सरवर रिटायर्ड जो हैं मेजर रिटायर्ड वो थे, और जो है वो वहाँ पे जो मकामी दूसरे भी 4-5 एमपीज़ जो हैं वो वहाँ पे लोग अपने लेके जो है वहाँ पे आए। कास्त्रो साहब हैं वहाँ पे, वो भी उनकी एफर्ट भी वहाँ पे मौजूद थी, जो पीटीआई के बड़े अहम रहनुमा। तो वहाँ भी वही सीन था, शेलिंग की गई, अवाम पे फायरिंग की गई, और एक वक्त वो आया कि 8 बाजार जो है वो बंद हो गए, क्योंकि धुआं ही धुआं था हर तरफ, आंसू गैस से इतना धुआं कि लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। इसके भी क्लिप्स जो है वो मैं ऐड तो नहीं कर पाया इस वीडियो के अंदर, लेकिन आप देख सकते हैं, आप गूगल करें, फेसबुक पे, ट्विटर पे ख़ास तौर पे, तो आप जो सर्च में बार में डालें कि फैसलाबाद और मियांवाली या बहावलपुर का जो प्रोटेस्ट है, तो आपको वो क्लिप सामने आ जाएंगे कि किस तरह से। मेरी टाइमलाइन पे चले जाएं, अनवर लोधी जो है उस पर, ट्विटर मेरा जो अकाउंट है उस पर भी आपको वो क्लिप्स नज़र आएंगे। तो उसमें ये था कि ज़बरदस्त एहतजाज हुआ, लेकिन 5 एमपीज़ जो हैं वो आखिर में उन्होंने गिरफ्तार कर लिए। उसमें इस्माइल सीला हैं, उसके अंदर जैसे मैंने आपको मेजर रिटायर्ड सरवर साहब हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे जो अहम तरीन बात ये हुई कि हमाद अज़हर साहब जो पंजाब के सदर हैं पीटीआई के, वो रपोशी में थे। आपको पता है कि वो ज़्यादा सामने नहीं आते, क्योंकि ये जो फाशिस्ट गवर्नमेंट है ये उनके खिलाफ इकदाम कर रही है, उनको पकड़ना चाह रही है, नजायज़ मुकदमात बनाए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद वो वहाँ पे आए, क्या कर उन्होंने लीड किया। मेरा ख्याल कारखाना बाजार था, शायद वहाँ से वो आए, एंटर हुए, और घंटा जो घर है, सेंट्रल पॉइंट है 8 बाज़ारों का जो सेंटर है, वहाँ पे जो है वो उन्होंने जुलूस की क़यादत की, तो वो भी सामने आ गए। तो आप देखेंगे खौफ के बुत जो है वो ऐसा टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर मेरा तजिया आप लें तो बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने फैसलाबाद के जो है जुलूसों में शिरकत की, रैलियों में शिरकत, और 8 बाज़ार जो सिंबॉलिक हैं फैसलाबाद के, जो समझा जाता है कि जहाँ पे मेन एक्टिविटी होती है जो कारोबारी हजरात की, क्योंकि कपड़े की सूत की सबसे बड़ी मार्केट, एशिया की प्रोबेबली सबसे बड़ी मार्केट धागे की, वो वहीं पे है। कपड़े का कारोबार जो है वो वहाँ पे होता है, बहुत सा और दूसरा कर, वो 8 बाज़ार जो है वो मेन एक्टिविटी वहाँ पे इस सैंती शहर की होती है, लेकिन वो बंद हो गया। तो ये गवर्नमेंट जो है, यानी इमरान खान की आप पावर देखें कि गवर्नमेंट खुद ही जो है वो कंटेनर लगा के रास्ते बंद करके खुद ही शहर बंद कर देती है। तो जब आप शहर बंद कर देते हैं तो वो तो पहले ही कामयाब हो जाता है, जो कॉल होती है, क्योंकि उसको उसके बाद तो उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर वो इजाज़त नहीं देते, सॉरी, कंटेनर लगा के बंद नहीं करते, तो लोग इतने इकट्ठे हो जाएंगे वो खुद ही बंद हो जाएगा। अगर लोगों को आने नहीं देते, खुद ही बंद कर देते। तो कान इधर से पकड़ लें या कान इधर से पकड़ लें, बात तो एक ही है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी भरपूर इमरान खान साहब की ये स्ट्रेटजी है। उन्होंने लेसन लर्न किया कि अगर हम इनको जलसों का बोलते हैं तो वो ऑब्वियसली शहर से बाहर किसी जो मवेशी मंडी में इजाज़त देते हैं, जिसका कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट शायद नहीं होता जितना ये एहतजाज का होता है, क्योंकि सेंटर ऑफ सिटी में वो एहतजाज की कॉल देते हैं, जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, आंसू गैस या शेलिंग या रबड़ की गोलियाँ, वॉट एवर जो होता है, इसके बावजूद लोग आते हैं, और एक जो है वो एक फ़ज़ा ऐसी होती है प्रोटेस्ट की कि जिससे जो है वो गवर्नमेंट को जो है वो पता चलता है कि कोई लोग बाहर निकले हैं, और गवर्नमेंट की जो नामकबूलियत है, गैर मकबूल जो गवर्नमेंट है, उसका भी चेहरा लोगों के सामने आता है कि किस तरह से फस्तायत ये बर्पा करते हैं, किस तरह से अवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इमरान साहब एक साइड पे इनको एक्सपोज कर रहे हैं और दूसरी साइड पे इनको हल्का हल्का ब्लीड कर रहे हैं, और आप देखते जाइएगा एक माह के दौरान जो है ये सिचुएशन ऐसी बनेगी कि जब वो फाइनल कॉल देंगे और ये गवर्नमेंट जो है वो गिरेगी, क्योंकि महंगाई की वजह से लोग बड़े तंग हैं, लोग बिजली के बिल नहीं दे पा रहे, और पंजाब गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया था कि हम जो है वो बिल जो है उसमें राहत देंगे, सब्सिडी देंगे, वो भी ख़त्म कर दिया। अब फिर लोगों को उतना ही बिल भरना पड़ेगा पंजाब के लोगों को जितना कि वो पहले भर रहे थे। तो
یہ احتجاج جو ہے یہ وہ ڈیفینیٹلی بہت امپیکٹ کرے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ڈیتھ بائی جو 1000 کارٹس ہے اس والی اسٹریٹجی پہ ہیں، اور وہ اس وقت تک تو وہ جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ، نئی خبروں کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔